हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप सबके पास जो है पिनाकल की 6500 टीसीएस की एमसीक्यू की बुक होगी। हम लोग लगातार इसका वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं और आप सब जो है ज्वाइन कर सकते हैं। पिनाकल के एप्लीकेशन पे जाके आप सब जो है वीडियो सॉल्यूशन 6500 टीसीएस एमसीक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के बारे में 4 बातें आप सबको बताई गई हैं और इसलिए कोशिश की गई है कि आप सबको जो है 26,000 क्वेश्चनों का एक बंडल आप सबके फिंगर टिप्स पे करवाया जाए। 26,000 क्वेश्चन तैयार करवाने का लक्ष्य हमारा रखा गया है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे और अपने वीडियो सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। मैं आप सबको पहले बताऊं कि हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ रहे थे दोस्तों। स्टैटिक जीके हम लोग कर रहे थे और स्टैटिक जीके में जो है हमारा आर्ट पर्सनैलिटी हो गया था और अब हम लोग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ के फेस्टिवल वाले टॉपिक पर पहुंचने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो आर्टिस्ट वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आर्टिस्ट वाला हो गया जिसमें डांस से संबंधित हो गया है, डांस से डांसर हो गए हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंट से संबंधित बातें हो गई हैं, इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हम लोग जो है 450 तक क्वेश्चन यहाँ से कर चुके थे। 450 क्वेश्चन हो गए थे। 451वां क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र नहीं है? ताल वाद्य यंत्र नहीं है। पहला घटम हो गया है। घटम हम लोग डेफिनेशन में पढ़ के आए थे, तबले टाइप में होता है। घटम में आप सबको याद होगा टीएच विनायक राम मैं आप सबको बताया था, जो बजाने वाले वाद्य यंत्र है, जिसको एक बार नहीं 4 बार जो है टीसीएस ने अपने एग्जाम में पूछ लिया है। तबले में बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो गए, किशन महाराज नाम हो गया, जाकिर हुसैन हो गया है, किशन महाराज। ये भी जो है पीट कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मृदंगम भी सेम इसी तरीके से हो गया है, मृदंगम भी। लेकिन कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों? तो जो सरोद है, ये वाद्य यंत्र जो है ताल वाद्य यंत्र में नहीं है। इसलिए हमारा क्वेश्चन जो होगा उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरोद। ये जो है एक आपका तार वाला हो गया, नोट ताल। ये तार वाला वाद्य यंत्र के रूप में आप इसको शामिल करेंगे, तार वाला वाद्य यंत्र के रूप में। ठीक है, ल्यूट फैमिली में आता है और तार वाला वाद्य यंत्र है ये, तार वाद्य यंत्र के रूप में। तार और ताल में फर्क होता है, एक तो पीट कर बजाया जाने वाला हो गया, जैसे हम लोग ढोल हो गया है, तबला हो गया है, उस तरीके से। एक है तार की हेल्प से बजाया जाने वाला, जैसे एक तारा बहुत सिंपल सा हो गया है। तो वैसे तो आपका आंसर होगा सरोद, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक ताल वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ए आपका डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ इसके बाद और देखो जरा, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है? मंगल वाद्य यंत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज मंगल वाद्य यंत्र, या मंगल वाद्य के नाम से भी जिसको जाना जाता है। पहला ऑप्शन हो गया सहनाई, दूसरा ऑप्शन है तबला, उसके बाद है संतूर और उसके बाद आपका ऑप्शन है यहाँ पे डमरू। तो किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र भी कहते हैं? तो मंगल वाद्य यंत्र, जब मतलब कि कोई अच्छा काम होने वाला आता है ना, मंगल कार्य के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। वो आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा है दोस्तों? सहनाई जो है आपका इंस्ट्रूमेंट है। सहनाई में 2 नाम आप सबको ध्यान रख लेने हैं। एक सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कौन दोस्तों? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो बहुत फेमस सहनाई वादक हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनको सभी नागरिक पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जिनको सभी नागरिक पुरस्कार दिए जा चुके हैं, इंक्लूडिंग भारत रत्न और सभी पद्म पुरस्कार। और दूसरे नंबर पे जो नाम आता है, ये जो है एकमात्र महिला वाद्य यंत्र के रूप में आप सब, एकमात्र महिला सहनाई वाद्य, ध्यान रखोगे, सहनाई वादक महिला, एकमात्र महिला। नाम क्या हो गया दोस्तों? बागेश्वर कुमार, बागेश्वरी कुमार जो है, कुमारी जो आप लोग नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, बागेश्वरी कुमारी करके नाम ध्यान रखेंगे। एकमात्र महिला हैं जो सहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खान आप सब जानते हैं, सभी नागरिक पुरस्कार इनको दिए जा चुके हैं, और एकमात्र महिला नाम बताया बागेश्वरी कुमारी करके, जो है आप सबको ध्यान रखना है। ये टीसीएस ने एग्जाम में पूछा था, लास्ट टाइम हमने अपनी क्लास में भी इसको इंक्लूड करा था। आई होप आप सबने लास्ट की क्लास देखी होगी और आप सब इसका आंसर दे पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद देखो, एक विशिष्ट ध्रुपद शैली, एक विशिष्ट ध्रुपद शैली डैश घराने से जुड़ी है। ए डिस्टिंक्ट ध्रुपद स्टाइल इज एसोसिएटेड विद द डैश घराना। पहला ऑप्शन है अजरदा, नाथ द्वारा, जाफर खानी और विष्णुपुर। तो जो ध्रुपद शैली है दोस्तों, इसका एक महत्वपूर्ण नाम आप सबको बताऊं, तानसेन। अगर आप सबसे पेपर में पूछ रखा है पीछे कि तानसेन जो है वो किस शैली से जुड़े हैं, तो तानसेन जो है मेरे दोस्तों वो ध्रुपद शैली से जुड़े हैं। ध्रुपद शैली से किससे जुड़े हैं? ध्रुपद शैली के संगीतकार हो गए। तानसेन का नाम आपने सुन रखा है सब लोगों ने, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर के
नवरत्नों में शामिल थे। तानसेन किस शैली से जुड़े? तो ध्रुपद शैली के हैं। तो ध्रुपद शैली किस घराने से जुड़ी हुई है? तो ध्रुपद शैली जो है दोस्तों विष्णुपुर घराने से जुड़ी हुई है। इस घराने से मेरे दोस्तों विष्णुपुर घराने से जुड़ी हुई है। तो हमारा जो होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तानसेन इसमें प्रमुखता से सबसे बड़ा नाम है, ध्रुपद शैली से जुड़े हुए हैं। और यहीं पे हम लोगों को अपना आंसर करना है, विष्णुपुर घराने से जो है वो ध्रुपद शैली जुड़ी हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद फिर, Which of the following instrument is normally played in a vertical position and with an arched bow? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सामान्य रूप से एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में और एक धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है? सितार, सारंगी, शहनाई और वीणा। इस तरीके का क्वेश्चन है, उसको आप सीधा वन लीनियर टाइप याद कर लीजिएगा। वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है दोस्तों? सारंगी वो इंस्ट्रूमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सामान्य रूप से एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में एक धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट में। ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैंने आप सबसे कह रखा है कि जो सीधा वन लीनियर टाइप हो और जो टीसीएस ने पूछ रखा और जो कभी रिपीट ना हुआ हो उनको आप लोग एक बार जरूर देखें। ऐसी ड्यूटी हमारी जरूर आती है दोस्तों कि एक बार हम सब उन चीज़ों को जरूर पढ़ के चलें, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कम से कम जितना दे रखा है ना उतनी चीज़ों को हम लोगों को जरूर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद हमारा ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा। पोनुयोक्सी, क्या नाम लिखा हुआ है? पोनुयोक्सी पुजारियों के द्वारा किया जाने वाला औपचारिक नृत्य के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र है। पोनुयोक्सी ए स्वॉर्ड लाइक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ड्यूरिंग सेरेमोनियल डांसेस परफॉर्म्ड बाय द प्रीस्ट बिलोंग्स टू। वो कौन सा है दोस्तों? पहला कहाँ पे कैसा किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ के पुजारियों के द्वारा जो है इस्तेमाल किया जाने वाला पोनुयोक्सी औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला एक तलवार जैसा वाद्य यंत्र है। तो तलवार जैसा वाद्य यंत्र है जो कहाँ का है ये? तो ये कहाँ का है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश का है। पोनुयोक्सी नाम ध्यान रखेंगे, पोनुयोक्सी। कुछ नाम अरुणाचल प्रदेश के साथ इस बार हमें एग्जाम में बहुत देखने को मिले थे। जब हम लोक नृत्य पढ़ रहे थे, आप सबको नाम याद होगा, तापू करके पूछा था, एक अजिलामू करके पूछा था, है ना दोस्तों याद? टापू पूछा था, अजिलामू पूछा था, मुखोटा नहीं पूछा ज़्यादा, लेकिन फिर भी ध्यान रख सकते हैं आप सब। तो ये जो है अरुणाचल के फोक डांस के रूप में इस बार काफ़ी सारे नाम हम सबको देखने को मिले थे। काफ़ी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं इस बार। तापू और अजिलामू को बहुत रिपीट करा है टीसीएस ने। ये बात आप फोक डांसेस के रूप में ध्यान रखोगे। यहाँ पे जो है पोनुयोक्सी पुजारियों के द्वारा इस्तेमाल कहाँ के किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा हमारा सही आंसर, जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद देखो आगे, कमाइचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है। कमाइचा जो है एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो कि मंगनियार द्वारा बजाई जाती है। द कमाइचा इज ए बोर्ड फ्लूट प्लेड बाय द मंगनियार्स ऑफ। एसएससी सीजीएल का 18 अगस्त 2021 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया है। ये कहाँ बजाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी गोवा में, पश्चिमी बिहार में, पश्चिमी केरल में। तो कमाइचा करके आप सब ध्यान रखोगे ये कहाँ पे है दोस्तों? ये पश्चिमी राजस्थान में बजाई जाने वाली हो गई हैं। राजस्थान के कुछ फोक डांस में मैंने आप सबको बहुत सारे बताए होंगे, आप सब याद कर लिए होंगे। फोक डांस में एक 13 ताली को बहुत पूछा गया है, 13 ताली, तो 13 ताली करके भी बहुत आया है। एक काल बेलिया बहुत पूछा है, काल बेलिया याद है मेरे दोस्तों? 13 ताली, काल बेलिया। एक राजस्थान से जो है गुलाबो सपेरो को बहुत पूछा है, गुलाबो सपेरो को बहुत पूछा है। 2016 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, 2016 में। ये बहुत पूछा गया है हमसे पेपर में। इस बार 2022 के पेपर में आपने इन चीज़ों को बहुत बार देखा होगा, सुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना अगला पॉइंट यहाँ से देखते हैं। देखिएगा, चिंकारा एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है जो मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय है। मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय चिंकारा। चिंकारा हिरण वाला नहीं पूछ रहा है, वाद्य यंत्र के रूप में पूछ रहा है। तो ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? चिंकारा इज ए डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। एक प्लेट संगीत वाद्य यंत्र है, एक झिल्ली संगीत वाद्य यंत्र है, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है, या एक हवा वाद्य यंत्र है? तो नहीं, ये तार वाला वाद्य यंत्र है। चिंकारा एक जो है तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में काफी लोकप्रिय है। तो मध्य प्रदेश का काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ऊपर आ जाओ। इसके बाद देखो आगे, पेना, क्या लिखा दोस्तों? पेना टिंग टेनिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको टिंग टेनिया के नाम से भी जाना जाता है।
टिंग टोंग नहीं बोलते हैं, वैसे टिंग टेनिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, नामक पारंपरिक बंधन साधन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? द ट्रेडिशनल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पेना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? पहला ऑप्शन है सिक्किम में, केरल में, गोवा में, मणिपुर में। पेना, और आप देखो ना टिंग टेनिया भी लिखा हुआ है, टिंग टेनिया करके भी टीसीएस का आएगा, आगे मैं दिखाऊंगा आप सबको। तो आप सबको ध्यान क्या रखना है कि जब ऐसे नहीं होते घंटियां बजती है तो बहुत सारे जो मणि होते हैं वो आपस में टच करते हैं तो आवाज़ आती है, तो वैसे ध्यान रखोगे तो वैसे टिंग टोंग की आवाज़ आती है। तो किससे जुड़ा हुआ है ये मणिपुर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया है, ये देख लीजिएगा आप लोग, जब हम लोग 500 तक पहुंच जाएंगे और ये क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं हुआ है, कभी दोबारा नहीं पूछा, किसी भी तरीके से किसी भी वे में नहीं आया है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को एक बार आप सीधा सीधा याद करने की कोशिश करिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद देखो जरा, राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र है करताल। इसको खार या ताल, जैसे खड़ताल भी बोलते थे ना, खार या ताल करके भी इसका नाम आता है। तो ये किस श्रेणी में आता है? इलेक्ट्रोफोन की श्रेणी में आता है, मेम्ब्रोफोन की श्रेणी में आता है, कार्डोफोन्स में आता है, ईडियोफोन्स में आता है। ये सब चीजें कहाँ पे पढ़ ली थी? पहले पढ़ के आ चुके हो, ये नाट्य शास्त्र में पढ़ के आ चुके हैं सारी। नाट्य शास्त्र में जब हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, ये सारी की सारी बातें याद होंगी आप सबको। तो देखो ये किस में आता है दोस्तों? ये राजस्थान राज्य का एक संगीत वाद्य यंत्र है करताल। आपने देखा होगा ये क्या होता है? वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन से ध्वनि आती है इसकी। तो किस में आता है? ये ईडियोफोन्स में आते हैं। तो ये ईडियोफोन्स श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में, किस कैटेगरी में आता है? ईडियोफोन्स में। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करताल या खड़ताल फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ईडियोफोन्स, कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ईडियोफोन्स, ईडियोफोन्स में आता है। आई होप आप सब ने पीछे वाली जो क्लासेज हैं जिसमें हम लोग ये पढ़ के आ चुके हैं काफ़ी सारे, इन सब को आपने देखा भी होगा और वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बताया भी गया था कि कौन सा जो है हवा वाला हो गया, एरोफोन बताया था, कॉर्डोफोन करके बताया था, ईडियोफोन बताया है, मेम्ब्रो वाले हो गए हैं। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे पीछे में आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिला है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम सब। यहाँ से देखिएगा आगे 460 पे हैं। द डैश इज ए सिंगल स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंगल स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मेड यूजिंग बैम्बो, बांस एंड ए गोल्ड मोस्टली यूज्ड बाय ट्रेडिशनल फोक सिंगर्स इन महाराष्ट्र। एक एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस और तुम्बी का प्रयोग करके बनाया जाता है तथा अधिकांशतः महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक गायकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। देखो भैया, अब जहां लिख दिया है ना एक एकल तार वाला, ज्यादा मत सोचना भाई, है ना। एडक्का हो गया है, एकलम हो गया है, इसराज हो गया, एक तारा हो गया है। एक तार वाला एक तारा होता है भैया, एक तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एक तार वाला क्या होता है? एक तारा होता है। ज्यादा मत सोचने लग जाना, वहां गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का? ऑप्शन जो होगा डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। अब हम लोग अपनी जो क्लास कर रहे हैं वो फेस्टिवल पे आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फेस्टिवल पे कर रहे हैं जो कि अलग अलग राज्यों से संबंधित हमारे त्योहार हो गए हैं। त्योहार, महोत्सव, उत्सव के रूप में जो मनाए जाते हैं, या महोत्सव कह लीजिएगा। ये वाला टॉपिक जो है अब हमारा होने वाला है। देखते हैं यहाँ से टीसीएस ने किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है इस कैटेगरी में हमारा 461, कौन से नंबर का मेरे दोस्तों? तो 461 नंबर जो है वो क्वेश्चन हमारा आता है। और जरा पढ़िएगा 461 नंबर क्वेश्चन को कि क्या लिख रहा है। 461 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इन पंजाब इज सेलिब्रेटेड इन कॉमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द खालसा पंथ। पहला तो यहीं पे रुक जाना है, खालसा पंथ पे लिखा हुआ है। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? खालसा पंथ का जो है गठन किसने करा था? 1699 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने करा था। किसने करा था मेरे दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का जो है गठन करा था। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के 10वें गुरु हैं और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर दी 1699 में। उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पहला लिखा हुआ लोहड़ी, होला मोहल्ला, तीज और बैसाखी। बस फिर
कौन सा त्यौहार मनाया जाता है मेरे दोस्तों? बैसाखी जो होगा वो आंसर हो गया हमारा, बैसाखी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जो हैं खालसा पंथ की स्थापना करते हैं और कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बैसाखी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर। तो अगस्त सितंबर में जो है वो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है मकर संक्रांति, नहीं संक्रांति। पतंग महोत्सव, नहीं। पतंग महोत्सव कहाँ का फेमस है दोस्तों? आप सबको याद होगा, अहमदाबाद का। अहमदाबाद में जो है ये फेमस है। या बीकानेर महोत्सव, ओणम महोत्सव, कौन सा महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों? ओणम हो जाएगा। जो ऑप्शन होगा हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। ओणम है कहाँ का मेरे दोस्तों? तो ओणम कहाँ का है? केरला का है दोस्तों। एक मैंने आप सबको बताया हुआ है कंबाला भैंसा दौड़। क्या बताया है दोस्तों? कंबाला भैंसा दौड़। तो कंबाला भैंसा दौड़ कहाँ की हो गई है? तो कंबाला भैंसा दौड़ जो है दोस्तों वो कर्नाटक की है। कर्नाटक की कंबाला भैंसा दौड़ है, ये भी ध्यान रखेंगे। ओणम हो गया है, एक पोंगल करके पढ़ के आएंगे, वो कहाँ का हो गया? दक्षिण भारत में मनाया जाता है। विशेषतः कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। नहीं तो क्या लिखेंगे हम लोग? साउथ इंडिया में। क्या हो जाएगा दोस्तों? साउथ इंडिया में हो जाएगा हमारा। चलो फिर इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो जरा। इसके बाद क्या लिखता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव मनाया जाता है? रण उत्सव, रण से तो आप सबको याद ही है, पता ही है, कच्छ का रण। कच्छ का रण है ना, रण ऑफ कच्छ करके आप सबको पता होगा। रण ऑफ कच्छ पढ़े हैं, बस भाई वहीं से आंसर हो जाना है। द रण उत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया टू प्रमोट टूरिज्म। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो है रण उत्सव का आयोजन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो कच्छ का रण आप सबको जानते हैं। और कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है? क्या महाराष्ट्र में? ना। क्या पंजाब में है? नहीं। क्या राजस्थान में? ना, बिल्कुल नहीं। क्या सही आंसर है मेरे दोस्तों? तो गुजरात जो होगा अपना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या सही आंसर हो जाएगा? गुजरात जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। कच्छ का रण या रण का उत्सव जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात का फेस्टिवल है और इसको जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया गया है। किसको बढ़ावा देने के लिए दोस्तों? तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद देखो आगे, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार When is रक्षाबंधन सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज पर हिंदू कैलेंडर? अमावस्या के श्रावण मास को, पूर्णिमा आषाढ़ मास, अमावस्या आषाढ़ मास, पूर्णिमा श्रावण मास। तो पूर्णिमा के दिन जो है सावन के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन हो गया है, रक्षाबंधन। और तीज का त्यौहार भी होता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद देखो आगे बढ़ो और पढ़ो। इन विच सीजन सरहुल नृत्य, सरहुल कहाँ का नृत्य है मेरे दोस्तों? सरहुल झारखंड का नृत्य है। लिख रखा है? बिल्कुल लिख रखा है। सरहुल कहाँ का नृत्य हो गया दोस्तों? तो ये झारखंड में मनाया जाने वाला उत्सव हो गया सरहुल। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। एक तो सिंपल होता था, हमसे पूछ ले कि भाई बताओ सरहुल नृत्य कहाँ पे किस राज्य से संबंधित है, तो हम लोग आंसर कर दें कि सरहुल नृत्य जो कहाँ से है दोस्तों? ये झारखंड से हो गया। लेकिन वो पूछ क्या रहा है कि सरहुल नृत्य जो है वो झारखंड में किस ऋतु में मनाया जाता है? ये पहली बार नहीं आया है, ये पहली बार नहीं आया है। किस ऋतु में मनाया जाता है दोस्तों? वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला हो गया है। किस ऋतु में मनाया जाता है ये? तो सरहुल नृत्य जो है ये वसंत ऋतु में मनाया जाता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ अपना। इसके बाद हॉर्नबिल महोत्सव, तो हॉर्नबिल में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? हॉर्नबिल आप सबको पता है ना दोस्तों, मैंने क्या बताया था आप सबको कि नागालैंड, नागालैंड जो है एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आता है? नागालैंड राज्य की स्थापना कब होती है? पहला तो ये स्थापना कब होती है? तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना होती है। जो हॉर्नबिल पेपर में आएगा, पेपर में आप सबसे पूछेगा कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये किस दिन स्टार्ट होता है? तो राजा नागालैंड के जिस दिन स्थापना होती है ना, जिस दिन वो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, तो स्थापना दिवस पर इसकी शुरुआत होती है। स्थापना दिवस पर जो है इसकी शुरुआत होती है।
स्थापना दिवस पर इसकी शुरुआत होती है। ये कितने दिन तक चलता है दोस्तों? तो ये 10 दिन तक चलता है। बताओ जरा, क्या हमने ये बात पहले नहीं पढ़ी हुई है? आप कहोगे सर बिल्कुल पढ़ी हुई है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को होती है और नागालैंड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर जो है प्रत्येक वर्ष कौन सा उत्सव शुरू किया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। और कितने दिन तक चलने वाला उत्सव हो गया? 10 दिन तक। क्या पूछा है? हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है दोस्तों वो 10 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है हॉर्नबिल महोत्सव? 10 दिनों तक चलता है। चलो फिर नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक न्यू ईयर? इस्लामिक न्यू ईयर के रूप में इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो है त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? मिलाद उल नबी, मुहर्रम, ईद उल जुहा, ईद उल फितर। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुहर्रम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा सही आंसर? मुहर्रम जो है मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार हो गया है। एक आप सबको मैंने बताया होगा नवरोज उत्सव, बताया है क्या? नवरोज उत्सव हिस्ट्री में भी पढ़ाए हैं नवरोज उत्सव को। नवरोज उत्सव की शुरुआत जो है वो किसने करी थी? तो बलबन ने इसकी शुरुआत करी थी। बलबन जो भाई राजा कब बना था? तो बलबन 1266 से लेके 1287 तक राजा रहता है बलबन। और बलबन जो है किस राजवंश का राजा था? तो ये गुलाम वंश का राजा था। किस राजवंश का राजा था दोस्तों? ये गुलाम वंश का राजा था। गुलाम वंश का राजा था बलबन, जिसने नवरोज, नवरोज जो है पारसी लोगों का नव वर्ष है। नवरोज किनका है दोस्तों? तो ये पारसियन का जो है, पारसियन का नव वर्ष है। पारसियन का नव वर्ष है। पारसियन लोगों का नव वर्ष है नवरोज उत्सव। बलबन ने जो है इसकी शुरुआत करी थी। बलबन राजा कब से कब तक रहता है? तो 1266 से लेके 1287 तक जो है बलबन राजा रहता है। गुलाम यानी स्लेव यानी मामलुक और इलबारी वंश से संबंधित था। टीसीएस ने अपने लैंग्वेज में जो है गुलाम वंश को मामलुक भी कहा है, उसको इलबारी वंश के नाम से भी जाना गया। स्लेव डायनेस्टी उसको हम लोग कहते हैं, जिसकी स्थापना 1206 में होती है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है नव वर्ष की शुरुआत के उत्सव में? तो नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में मुहर्रम मनाया जाता है। और पार्सियन लोगों के द्वारा कौन सा मनाया जाता है? तो इनके द्वारा नवरोज का उत्सव जो है वो मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ फिर इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नोन एज विजय उत्सव? निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? पहला हम्पी का महोत्सव, गंगा सागर मेला, पुष्कर का मेला, कोणार्क नृत्य महोत्सव। कोणार्क वाला किस राज्य में है दोस्तों? तो कोणार्क जो है ये उड़ीसा में है। कोणार्क। पुष्कर का मेला कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है सर राजस्थान में। ये कहाँ पे लगता है दोस्तों? तो ये लगता है राजस्थान में। गंगा सागर मेला ये कहाँ पे लगता है? तो ये शायद वेस्ट बंगाल का हो गया है। गंगा सागर मेला कहाँ पे मेरे दोस्तों? ये वेस्ट बंगाल का है। हम्पी महोत्सव कहाँ का हो गया? हम्पी महोत्सव कर्नाटक का है। अब आप सबको याद करवा दें कि हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल के रूप में बच्चे ने पढ़ के आया है। विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में, विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल राजधानी के रूप में पढ़ के आए हो। विजयनगर की स्थापना के बारे में आप सबसे पूछता है कि स्थापना कब होती है? तो स्थापना हुई थी 1336 में। किसने करी थी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने, हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना करी थी। और कैपिटल के रूप में क्या आ गया था दोस्तों? हम्पी। पढ़ के आते हो हम्पी, है ना। और किस राजवंश की शुरुआत करी थी? तो अपने पिता संगम के नाम पर जो है विजयनगर में संगम राजवंश की शुरुआत होती है। अपने पिता संगम के नाम पर किस राजवंश की शुरुआत कर दी थी? तो संगम राजवंश की शुरुआत कर दी थी। और वहीं से मिल गया आप सबको अपना आंसर। क्या मिल गया मेरे दोस्तों? विजय हम्पी। विजय महोत्सव कहाँ पे? तो ये हम्पी महोत्सव जो है ये हो गया है अपना कर्नाटक का। बाकी आप सबको पुष्कर का मेला हो गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं दोस्तों। क्या कह देते हैं? तो ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। तो ये हो गया है कोणार्क का हमारा सन टेम्पल हो गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कौन से कितने बताएं दोस्तों? 4 सूर्य मंदिर है। 2-3 मैंने आप सबको पहले भी बताए हैं। एक मारतंड का सन टेम्पल है। कौन सा है दोस्तों? मारतंड का। मैं चाहता हूं कि जब हम लोग मंदिर वाले टॉपिक पर आए ना तब आप सबको काफी कुछ पता हो। मारतंड का सूर्य मंदिर ललितादित्य ने बनवाया था। मारतंड का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ललितादित्य ने। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। एक हम लोग पढ़ के आते हैं गुजरात के मोडेरा में,
मोडेरा सन टेम्पल, गुजरात और मोडेरा सन टेम्पल। ये इस बार थोड़ा खास है, मुझे लगता है ये पूछा जा सकता है। मोडेरा टेम्पल क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि ये सोलर पर चलने वाला गांव हो गया है, भारत का पहला सोलर गांव हो गया है, फर्स्ट भारत का। और यहाँ पे तो यूएनओ के महासचिव भी आए थे। सोलर गांव फर्स्ट मोडेरा कहाँ पे है भैया? तो ये है सर गुजरात में। और कौन आए थे? यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो है वो यहाँ आए थे। तो इसलिए जो है ये मुझे लग रहा है इस बार के भी थोड़ा खास रोल इसका रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो जरा, निम्नलिखित में से तिब्बती नववर्ष, देखो अभी पढ़ के थे मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा मुहर्रम हो गया है। पार्सियन लोगों का नववर्ष जो है वो हम लोग कौन सा? नवरोज पढ़ के आते हैं। अभी हमसे पूछा तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तिब्बती नववर्ष के रूप में। भारत में भी जो है ये 2-3 जगह बहुत फेमस है। कहाँ पे? एक तो लद्दाख में। कहाँ पे फेमस है दोस्तों? लद्दाख में फेमस है। एक इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी फेमस है। कहाँ पे फेमस है? अरुणाचल में भी ये फेमस है। ठीक है, अब है कौन सा वो? लोहांग, लोसर, मायोको और मुरंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज द तिब्बतियन न्यू ईयर? तिब्बतियन न्यू ईयर के रूप में मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा हो गया? लोसर महोत्सव हो गया दोस्तों। कौन सा हो गया? लोसर। ध्यान रखना, मुस्लिम कम्युनिटी का कौन सा हो गया? मुहर्रम हो गया है। पार्सियन का कौन सा हो गया? नवरोज हो गया है। और तीसरे नंबर पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तिब्बतियन लोगों का जो नव वर्ष है वो कौन सा हो गया? तो वो लोसर महोत्सव हो गया। कई बार ना लोसूंग करके लिखता है, मैंने देखा एक क्वेश्चन में एक लिखा हुआ था लोसूंग करके, लोसूंग करके लिखा हुआ था। लोसूंग जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो फिर पता है आंसर क्या दे रखा था? सिक्किम दे रखा था। लोसूंग का आंसर पता है क्या दे रखा था? सिक्किम। तो थोड़ा बस ध्यान रख लेना है, ठीक है ना दोस्तों। ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? ओणम केरल का हो गया है। बिहू कहाँ का हो गया? बिहू असम का हो गया है। कंबाला भैंसा दौड़ कहाँ की हो गई? कर्नाटक की हो गई है। तो ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? बिल्कुल रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन जो होगा बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया? बी सही आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद, शेर ए गुल फरोशन उत्सव, शेर ए गुल फरोशन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? मैं एक चीज़ आप सबको बता दूं, ये बहुत मतलब आप समझे ना कि इतना बहुत आसान सा काम आपको लगता है कि यार फटाक से ऐसे हो जाएंगे। ये सैकड़ों नाम हैं, सैकड़ों सैकड़ों तो फेस्टिवल हैं, सैकड़ों ऐसे लोक नृत्य हो गए हैं। और इस लोक नृत्य और इनको करने वाले इंस्ट्रूमेंट वाले जो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए, इनको किए जाने वाले वादक हो गए हैं या इनके डांसर हो गए हैं जिनको आर्टिस्ट बोल दिया है, तो आर्टिशियन हो गए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। ये इतना आसान काम नहीं है कि हम लोग एक ही बार में इसको समेट लें। ऐसा ना ही कोई टीचर, एक टीचर अगर मेरी मान लो मैं आप सबको, आप एक अच्छा टीचर बोल देंगे ना, मैं आपको 50 ऐसे पर्सनैलिटी, आर्ट पर्सनैलिटी 10 मिनट की क्लास में याद करवा दूंगा, 50 ऐसे करा दूंगा आपको अगर बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन 50 नहीं 500 करने हैं। अब 500 करने तो कुछ एक ऐसे हैं जिनको थोड़े लॉजिक वे में याद करने, कुछ एक ऐसे जिनको थोड़ा हजम करना है कि भाई ठीक है नहीं हो रहा है, याद कर लेंगे, बार बार पढ़ के घिस के याद कर लेंगे। सारे बस की बात नहीं, लेकिन हमने कुछ छोड़ा नहीं है यहाँ से। हमने कोई यूँ सोचे ना कि चलो ये वाला मुश्किल यार छोड़ो, इसको टपा दिया, ऐसा नहीं करा है। हमने पूरी कोशिश की है कि आप सबको सभी याद चीज़ें यहाँ से याद करवाई जाए। बहुत आप सबको पता है, जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उसको पता है कि भैया ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं दिमाग घूम ही जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये उसका था नहीं उसका था। जैसे मर्दगम का आ जाएगा, आपका वॉयलिन का आ जाएगा, वीणा का आ जाएगा, ठीक है। बहुत मुश्किल वाले भी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर भी लगे रहना है आपको, हम भी लगे रहेंगे आपके साथ हैं, लग रहे हैं। इसमें भी कुछ चीज़ें जो मुश्किल हो, कह रहे हैं कि सीधा वन लीनियर पढ़ो भाई, कोई बात नहीं है। जो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कि हम लोग सोचते हैं कि यार छोड़ो यार, एक आध बार कभी 2-3 साल में कोई एक आध बार क्वेश्चन वो आया है, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको नहीं दी है, ठीक है। लेकिन किया वो भी है, क्योंकि ड्यूटी बनती है कि जो टीसीएस ने पूछ लिया कम से कम उसको जरूर कर लें। शेर गुल फरोशन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? वेयर इज द शेर गुल फरोशन फेस्टिवल इज हेल्ड? तो ये जो है कहाँ पे? मंसूरी में, मुंबई, दिल्ली और शिमला। तो शेर गुल फरोशन जो है ये कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? तो ये जो है दिल्ली में किया जाता है। शेर गुल फरोशन जो है ये उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो ये उत्सव अपना दिल्ली में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखो इसके बाद, फिर निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाते हैं? चलो भैया, तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं। मुस्लिम कम्युनिटी मुहर्रम मनाती है। नवरोज पार्सियन लोगों के द्वारा मनाया जाता है। लोसर तिब्बतियन लोगों के द्वारा। नव वर्ष हो गया, वो लोग कहाँ पे हैं? वो सिक्किम में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। तो वहाँ पे नव वर्ष हम लोग वो पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अब जो है तमिलनाडु का पूछा है, तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है ना, पुथांडु, उगादी, ओणम केरल का है। ये हैं सारे बहुत खास, हैं सारे बहुत खास। उगादी भी है, आंध्र प्रदेश झारखंड में मनाया जाने वाला हो गया है। तो जो तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है उसका नाम है पुथांडु।
क्या नाम है मेरे दोस्तों? पुथांडु। ये नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला है। पोंगल तो पहले ही बता दिया, साउथ इंडिया में हो गया, तमिलनाडु में भी मनाया जाता है, लेकिन जो नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है उस उत्सव को क्या कहते हैं? यहाँ पे पुथांडु करके नाम आप सबको उसका बता दिया है। पुथांडु करके इसको आप सब ध्यान रखने हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। पुथांडु जो है तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला हो गया है। मैं रिपीट करता चलूंगा, आगे आगे आएंगे सारे, और ऐसे 10-12 नव वर्ष एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, उनको हम लोग फिर याद कर लेंगे, ठीक है। पुथांडु हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, इसके बाद आगे बढ़ो। वांगला त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? वांगला जो है इसको 100 ड्रम्स वाला बोलते हैं भाई, 100 ड्रम्स फेस्टिवल हो गया है ये वांगला। और ये कहाँ पे? वांगला मतलब बादलों का घर। वांगला बनाते हैं ना तो बहुत ऊंचा ऊंचा बनाते हैं। बादलों का घर, बादलों का घर कहाँ पे सर? बादलों का घर मेघालय। मेघालय को क्या कहते हैं दोस्तों? बादलों का घर कहते हैं। मेघों का घर कहते हैं मेघालय को। वांगला कहाँ का है पहला तो ये पता लग जाए। वांगला त्योहार जो है कहाँ का है? तो वांगला त्योहार है मेघालय का। कहाँ का है मेरे दोस्तों? तो ये मेघालय का है। अब आंसर देना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या भील जनजाति के द्वारा? भील के द्वारा भगोरिया बनाया जाता है। भील का उत्सव अगर पढ़ना हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों? भगोरिया उत्सव हो गया भील जनजाति के द्वारा। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ पे? मेघालय में सर। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ है मेरे दोस्तों? तो ये है सर मेघालय में। तो कौन सा हो गया दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हमारा? गारो जो जनजाति है वो वांगला उत्सव मनाती है, और कहाँ पे मनाती है? तो मेघालय में मनाया जाने वाला हो गया है, मेघालय में। भूटिया जनजाति जो वो सिक्किम में लोसर मनाती है। सिक्किम में जो लोसर का उत्सव मना बताया आप सबको, सिक्किम में लोसर हो गया है, ठीक है। ये ध्यान रख लोगे आप सब। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद देखो जरा, उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? उगादी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है भाई, आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ भाई तेलंगाना का भी है। कहीं ऐसा कह दो कि केवल आंध्र प्रदेश में, ठीक है, साथ लगते इलाकों में मनाया जाता है। तो तेलंगाना तो आप सबको पता है 2 जून 2014 को भारत का 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया था। 2 जून 2014 को एक स्टेट के रूप में अस्तित्व में आता है, स्टेट के रूप में ये अस्तित्व में आता है 2 जून 2014 को, ठीक है। इसके साथ साथ कर्नाटक भी ध्यान रख लोगे। क्या ध्यान रख लोगे? कर्नाटक में भी, कर्नाटक भी ध्यान रख लेना है। तो कौन सा उत्सव हो गया? उगादी उत्सव हो गया है। सरहुल इसने पहले ही कह दिया था कि कहाँ मनाया जा रहा है, झारखंड का उत्सव हो गया सरहुल, बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्योहार, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऐसी चीजें आ रही हैं जो पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं, थोड़ा थोड़ा लॉजिक उसमें लगा भी चुके हैं काफी बार हम उनको। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद देखो जरा आगे, सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव है कागयेद। क्या नाम लिखा हुआ? कागयेद नृत्य किस महीने में होता है? कागेद डांस एक कस्टमरी डांस फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन सिक्किम। तो सिक्किम में मनाया जाता है। फॉल्स इन विच मंथ? किस महीने में आता है दोस्तों? ये सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव जो है कागेद किस महीने में मनाया जाता है? मई में, अक्टूबर में, अगस्त में? ना, किस महीने में मनाया जाता है मेरे दोस्तों? तो कागयेद जो उत्सव है ये सिक्किम में मनाया जाता है। किस महीने में? तो दिसंबर के महीने में मनाया जाने वाला उत्सव हो गया है। तो कागयेद दिसंबर का महीना। और ध्यान रखेंगे आप सब, राज्य का नाम क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे? सिक्किम, ठीक है। लोसर महोत्सव हो गया है, वहां पे हम लोग पढ़ गए। पुथंडू कहाँ का है बताओ जरा? पुथंडू कहाँ के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव हो गया? तमिलनाडु के द्वारा। पुथंडू तमिलनाडु के लोगों का नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला उत्सव हो गया है। मुहर्रम मुस्लिम कम्युनिटी का नव वर्ष के रूप में पढ़ के आते हैं हम लोग। और क्या पढ़ के आए थे बताओ? नवरोज पार्सियन लोगों का हो गया है, नवरोज पार्सियन लोगों का। तिब्बती लोगों का कौन सा पढ़ के आए थे? लोसर पढ़ के आए थे तिब्बतियन लोगों का। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद देखो जरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द लोकरंग फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव जो है वो मनाया जाता है? लोकरंग उत्सव मनाया जाता है झारखंड। झारखंड का तो एक बहुत बढ़िया सा पता है आप सबको, सरहुल नृत्य। कौन सा हो गया? सरहुल हो गया है। गुजरात में कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? तो पतंग फेस्टिवल जो गुजरात का हो गया है। राजस्थान में तो काफी सारे हो गए हैं भाई। सही आंसर क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया है। सही आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? तो मध्य प्रदेश जो होगा, यहाँ पे लोकरंग उत्सव मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में लोकरंग फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। तो अपना सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन डी जो होगा वो अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो लोकरंग जो है उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है?
ये मध्य प्रदेश का हो गया है। ठीक है, पतंग गुजरात में अहमदाबाद हो गया, सरहुल आप सबको पहले से ही पता हो। तो देखिएगा आज हम लोग अपनी क्लास में 475 475 नंबर जो क्वेश्चन है इनको कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे करेंगे। तब तक के लिए आप सब जो है इसको कर सकते हैं। साथ साथ आप सब जीएस की थ्योरी बुक भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो पिनाकल के जीएस की थ्योरी बुक है वो अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए फिर एक और चीज़ है, ये जो आर्ट एंड कल्चर का फेस्टिवल का टॉपिक है, अब तक अगर आपने लास्ट वाली क्लासेस नहीं देखी है ना, तो पहले आप लास्ट वाली क्लासेस को देखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि अगर आप सीधा सीधा यहाँ पे जंप करके आ जाएंगे ना, तो बहुत से नाम आप सबको नए नए वाले देखेंगे और मैं उनको सीधा सीधा आंसर बताता चलूंगा, फिर आप लोग कहेंगे कि सही नहीं हो रहा है ना। इसलिए जरूरी क्या है कि जो पीछे की क्लासेज है ना, उनको एक बार आप ढंग से कराइएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, उनको आप सबको अच्छे से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है और फिर आगे बढ़ना है, फिर यहाँ तक आप सबको पहुँचना है। चलिए आज अपना क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास तक आगे पहुंचेंगे। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा एंड आपके एग्जाम के लिए आप सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेज। थैंक यू।